अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी, जो कि मैंने बची हुई बासी रोटी से बनाई है। आपके पास भी इस तरह से रोटी मौजूद हो घर में और आपका खाने का दिल ना हो तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने रोटी को दरमियान से एक हाफ़ उसका कट लगा दिया और उस पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच मेयोनीज़ लगा दिया और ऊपर मैंने चिली सॉस लगा दिया। और ये या आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, या पिज़्ज़ा सॉस मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसकी अच्छे से उसको इस पे लगा दिया। और उसके बाद जी मैंने ले लिया दाल। मेरे पास ये माश की दाल मौजूद थी घर पे, तो मैंने ये ले लिया। आपके पास कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी इस टाइप का मौजूद हो, या फिर चिकन फ्राइड किया हुआ मौजूद हो, तो आप वो इसमें डाल के फिलिंग कर सकते हैं। अब उसे उठा के बिल्कुल एक तिकोन की सूरत में उसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब इस पे मैंने रख दिए गोल काट के टमाटर। अगर आपके पास खीरे मौजूद हैं तो आप खीरे रख सकते हैं, और खीरे के ऊपर टमाटर भी रख दें। तो जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं घर में वो सारी लगा लोगों के ये इतने मज़ेदार किस्म की ये रोटी बना सकते हैं। और इस रोटी को और ज़्यादा इसके टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। तो अब मैंने दोबारा मेयोनीज़ लगा दिया इस पर। तो अब मेरे पास मौजूद है गाजर। मैंने उस गाजर को बारीक काट लेने के बाद वो इस पे लगाया है। आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी सब्ज़ी मौजूद है, जैसे कैप्सिकम पड़ी है आपके पास, तो आप उसे बारीक काट लें। या कोई कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी ना लगाएं इस तरह से। केचप या मेयोनीज़ या चीज़ वगैरह है तो आप वो लगा दें। अब मैंने गाजर ऊपर डाल देने के बाद इस पर चीज़ ले लिया। चीज़ को मैंने ग्रेट करने के बाद इस पर डाल दिया। आपके पास चीज़ हो तो ये उससे और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अगर चीज़ नहीं भी है आप इसे चीज़ के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और ज़रा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इस पर डाल दिया चाट मसाला। ये हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इस पर डाल दिया था। अब जो इसकी ये एक कोना इसका बच गया था रोटी का, अब उसे भी इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। बहुत ही यूनिक, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है और घर में मौजूद चीज़ों से बनी है। रोटी को जो कि बच्चों को कुछ हो रहा होता है रोटी और दाल खाते हुए, तो आप अगर मूड नहीं है खाने का तो आप इस तरह से बनाएं और खाएं। अब मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल के गरम कर लिया और उसमें ये रोटी डाल दिया। उसकी एक साइड को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये इतना मज़े का बन गया था, सब बच्चों को बहुत पसंद आया था। और इस तरह से रोटी भी ज़ाया नहीं होगी, आपके बच्चे रोटी भी खा लेंगे और जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, और थोड़ा सा ये एक मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो अपनी सादा सी रोटी को थोड़ा सा और यूनिक और टेस्टी बनाने के लिए आप इस तरह से ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे मैंने 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है ऑयल में। और देखें जी, मज़ेदार किस्म की चीज़ी सी हमारी ये रोटी तैयार हो चुकी है और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट। और आपके पास जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उनके साथ आप बना सकते हैं। और ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये वो रोटी है जो 4-5 घंटे पहले की बनी हुई थी। और अगर इसे इस तरह से ना बनाया जाता तो कोई भी ना खाता और ये यकीनन सूखे टुकड़ों में जानी थी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।